जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज जो है हम क्लास 10th के केमिस्ट्री को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, जो कि अध्याय 2 है, जिसका नाम है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान भाषा में हम सब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब जो है एक मोटिवेशन लाइन से क्या करते हैं, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आपका मोटिवेशन और लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या है जी? सुबह पढ़ो या रात में, हमेशा दिल में रखो कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को। ठीक है, सुबह पढ़ो या रात में, हमेशा दिल में ये रखो कि इस बार सफल बनाना है अपने आप को। ठीक है, ये मोटिवेशन लाइन है, ये हमेशा दिल में रखना है कि अब की बार जो है ना, हमको अपने आप को क्या करना है, तो सफल बनाना है। इसी से जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहला है अम्ल। अम्ल की परिभाषा, ये अम्ल होता क्या है? चैप्टर का ही नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम सब अम्ल सीखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, तो क्षारक सीखेंगे, उसके बाद लवण सीखेंगे, फिर उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बहुत सारा इसका प्रकार हम सब देखेंगे। तो देखिए अम्ल हम सब किसको बोलते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसका स्वाद जो है ना खट्टा होता है। वो अम्ल जो है ना वो पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है, तो खट्टा होता है, तथा जो है ना ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है, वही क्या कहलाता है, तो अम्ल कहलाता है। ठीक है, जो चीज देखिए मान के चलिए कि आपको जो है कोई भी चीज खट्टा लग गया, जैसे ही उसको चखें तो वो क्या हो गया जी, खट्टा हो गया। जैसे हम सब नींबू को चखते हैं, कितना खट्टा लगता है, वो भी हो गया। आप अचार को चख लीजिए, टमाटर, टाटरी, इमली को चख लीजिए, एकदम ये सब जो है ना खट्टा पदार्थ है। तो ये जो स्वाद में खट्टा लगे, जो स्वाद में क्या लगे, तो आपको खट्टा लगे, उसी को हम सब क्या बोलेंगे, तो अम्ल कहेंगे। ठीक है, ये अम्ल का डिफिनेशन हो गया। जैसे देखिए आपका क्या है, एक सिरका है, सिरका भी खट्टे पदार्थ है, जिसमें क्या तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एक नींबू है, नींबू और संतरा में कौन सा, तो सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल, तथा क्या बोल रहा है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्या है, तो अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसको नोट में ये बोले हैं कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए अम्ल शब्द का जो है ना उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? अम्ल शब्द का उत्पत्ति जो हुआ था वो जो है ना लैटिन शब्द से एडिशन से हुआ था। किससे हुआ था, तो एडिशन से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, तो खट्टा पदार्थ। अब देखिए इसमें जो हम जो बताएं कि जिसका अर्थ लैटिन शब्द से, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि अम्ल का जो है ना उत्पत्ति कौन से शब्द से हुआ है, तो आपको क्या बोलिएगा, तो लैटिन शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, तो खट्टा। जो स्वाद में जो है ना खट्टा रहता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो अम्ल कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुआ? बस यही बोल सकते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। कंप्लीट है, आगे बढ़ जाए। आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो एकदम आराम से ले लीजिए। उसके बाद देखिए अब आगे है, अब किसका बात करेंगे हम सब, क्षारक का। क्षारक का देखिए परिभाषा, जैसे कि हम बोले पहले अम्ल बताएंगे क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। पहले हम सब क्षारक पर बात कर लेते हैं। वे पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। जिसका स्वाद क्या होता है, तो कड़वा होता है, तथा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है, क्या कहलाता है, आपका क्षारक कहलाता है। जैसे देखिए आप सब जो है ना कभी जो है जब कपड़ा साफ करते हैं, तो जो है कपड़ा साफ करते हुए जो है ना सर्फ का पानी कभी मुंह में गया होगा, या तो साबुन का पानी कभी मुंह में गया होगा, तो आप सबको कैसा महसूस होता है उस समय? वो जो है ना जैसे ही मुंह में जाता है तो कुछ अजीब टाइप का लगता है, कड़वाहट सा नजर आता है, मतलब क्या बहुत ही कड़वा नजर आता है। तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, कड़वा लगता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो क्षारक कहते हैं। उसको जैसे ही चखेंगे तो वो क्या होगा, तो कड़वा होगा। जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है, वही क्या कहलाते हैं, तो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका उदाहरण में क्या लिए हैं, साबुन लिए हैं, कास्टिक सोडा लिए हैं, और बहुत सारा है, इसमें सर्फ का पानी ले लीजिए, अपमार्जक ले लीजिए, और बहुत सारा है जो क्या होता है, तो क्षारकीय होता है। ठीक है, अभी रासायनिक गुण भी इसका देखेंगे। ये आपका कंप्लीट हुआ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ओके, अब देखिए दूसरा,
अब जो है हम क्या लिखे हैं, अब देखिए आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो है ना अम्ल क्षारक का परिभाषा, एक आर्हेनियस जो है ना क्या थे, तो वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिसने एक अपना सिद्धांत दिया था, जिसने क्या किए थे, तो अपना सिद्धांत दिए थे। आर्हेनियस वैज्ञानिक ने अपना जो सिद्धांत दिए थे इसके अनुसार जो है ना क्या इसका परिभाषा है, किसका, तो अम्ल और क्षारक का, अम्ल और क्षारकों का जो है ना परिभाषा क्या है। तो देखिए अम्ल जो है ना, आर्हेनियस क्या बोले थे, अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन को क्या कर देता है, वियोजित कर, वियोजित मतलब क्या जी, घोल कर, क्या करके, तो घोल कर, तोड़ कर, उसके जो है ना वियोजित होकर क्या, तो टूट कर केवल क्या देता है, हाइड्रोजन आया जाता है। वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन मतलब जल में जो है वैसा विलयन है जिसको जल में हम घोरेंगे, घोलेंगे, तो वो क्या देगा, केवल और केवल हाइड्रोजन आयन देगा, जिसको हम सब बोलते हैं H+, जिसको क्या बोलते हैं जी हम सब, H+ आयन देता है। वो क्या करता है, H+ आयन देता है, तथा जो है ना अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देता है, कोई और नहीं, बस ये H+ देगा। ये क्या देगा, तो H+ आयन देगा। ये क्या देगा, तो H+ आयन देगा। ठीक है, H+ आयन, जो H+ आयन देता है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन आयन। ये किसने बोला था, तो आर्हेनियस साहब ने। किसने बोले थे, तो आर्हेनियस साहब ने, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसने बोला था जो, और इसके अलावा जो है ना OH- वाला आयन नहीं देता है। ठीक है, उसी को हम सब, और कोई आयन नहीं देता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसी को अम्ल कहते हैं। अतः जो है ना अम्ल में हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। आप सब क्या बोल सकते हैं कि अम्ल में क्या उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। ये हाइड्रोजन आयन अम्ल में उपस्थित रहता है, ये किसने बताए थे, तो आर्हेनियस जी ने। किसने बताए थे, तो आर्हेनियस जी ने बताए थे कि अम्ल में क्या उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो गया, कंप्लीट है। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अम्ल का प्रकार, अब किसका प्रकार देखते हैं, तो हम सब अम्ल का, अम्ल का भी प्रकार है। अम्ल का क्या है जी, प्रकार है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल देखिए 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितना प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे देखिए आयन के आधार पर, किसके आधार पर, तो आयन के आधार पर अम्ल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, तो पहला है आपका प्रबल अम्ल, दूसरा क्या है, तो दुर्बल अम्ल। अब देखिए प्रबल और दुर्बल में क्या फर्क है, प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं और दुर्बल अम्ल क्या बोलता है। जैसे देखिए आप सब क्या करते हैं, कोई भी अम्ल अगर हम सब जल में उसको घोलें, उसको क्या करें, तो जल में अगर घोले, वो पूरी तरह से उसका आयन जो है ना उसमें क्या हो जाए, तो घुल जाए, वो क्या हो जाए, तो घुल जाए, उसको हम सब बोलेंगे प्रबल अम्ल। जो अब जल में जो है ना पूरी तरह से एकदम पूरे रूप से अगर घुल जाए, वियोजित हो जाए, वियोजित होना मतलब उसमें मिल जाना, उसमें क्या हो जाना, तो मिल जाना, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। और ये जो है ना सामान्य रूप से जो है ना, सामान्यतः ये हमसे मिलता किससे है, तो खनिज जो है ना, वो क्या खनिज जो होता है, सामान्यतः जो खनिज जो है वो क्या कहलाता है, तो आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है जी, प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, जो पूर्ण रूप से घुल जाए, जो पूर्ण रूप से घुल जाए उसको हम सब प्रबल अम्ल कहेंगे, और जो है ना पूर्ण रूप से ना घुले उसको हम सब क्या बोलेंगे, तो दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक है, आगे हम दुर्बल अम्ल का भी डिफिनेशन लिख के रखे हुए हैं, देखिए आगे दुर्बल अम्ल। अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल जो है ना हम सब कहते कि वे अम्ल जो जल में जो है ना पूर्ण रूप से आयनिक का वियोजन नहीं करता है, मतलब क्या उसमें आयन का वियोजित, प्रबल अम्ल में आयन का वियोजित कर देता है, और दुर्बल अम्ल में क्या करता है, तो आयन मतलब H+ आयन और OH- आयन जो होता है, इसको H+ आयन को पूरे रूप से घुला देना, मिला देना, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो है ना सामान्यतः किसमें होता है, तो कार्बनिक अम्लों में पाया जाता है, प्राप्त होता है। कार्बनिक अम्लों से क्या होता है, तो ये प्राप्त होता है, ये इसी को हम सब क्या बोलते हैं, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं। और ये जो है आपका ये प्रबल अम्ल जो है ये किससे प्राप्त होता था, तो हमको खनिज से। ये किससे प्राप्त मिलते थे, हमको खनिज से मिलते थे। और जो है दुर्बल अम्ल हमें किससे मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं जी आपको, तो ये मिलते हैं आपको कार्बनिक अम्ल से। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें जो है एक हम लिखे हैं क्या जी, भस्म, या देखिए क्षारक को हम भस्म भी कहते हैं, याद रखिएगा क्या, तो क्षारक को भस्म भी कहा जाता है। देखिए वे रासायनिक पदार्थ जो आयन को जो है ना, आयन के पश्चात मतलब आयन जो है ना आयनित होने के बाद, जो घुलने के बाद जल में जो है ना वियोजित होने के बाद, घुलने के बाद, उसके पश्चात मतलब होता है बाद, जल में जो है ना घुलने के बाद वो क्या देता है, तो आपका ऋण आयन, मतलब क्या जी, माइनस वाला
OH माइनस वाला, ठीक है, आयन। वहां पर तो दे रहा था क्या, देखिए जैसे देखिए हम सब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हम सब बता देते हैं, जैसे देखिए अम्ल में क्या देता था तो H प्लस आयन, और जो है तुम्हारा आपका क्या देगा तो क्षारक में क्या देगा तो OH माइनस आयन, क्षारक में क्या देगा तो OH माइनस आयन। कंप्लीट है। अब देखिए तो हम सब क्या बोल सकते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो है ना क्या तो उसमें घुलने के बाद वो आयन जो है ना जल में घुलने के बाद जो है घुलकर क्या देता है तो ऋण आवेशित आयन, मतलब क्या माइनस वाला OH माइनस आयन देता है। मतलब केवल जो है ना हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन में क्या देगा आपका OH माइनस आयन देगा, वही आपका क्या कहलाएगा तो क्षारक कहलाएगा। क्षारक को हम सब भस्म भी कहते हैं, क्षारक को क्या कहते हैं तो भस्म भी कहते हैं। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब देखिए आगे नोट में देखिए क्या लिखे हैं, नोट में जो लिखे हैं, नोट में है उसी का क्षारक के बारे में, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, मतलब पूरे रूप से वो क्या हो जाता है तो मिल जाता है, वो क्या कहलाता है क्षार कहलाता है। आपको क्षार अगर जब पूछा जाए क्षार क्या होता है तो क्या बोल सकते हैं, वे पदार्थ जो जल में जो है ना पूरी तरह से वो क्या हो जाए तो घुल जाए, मिल जाए, उसी को हम सब क्या बोलेंगे क्षारक कहेंगे। अतः जो है ना सभी क्षार जो है ना वो क्षारक होते हैं, परंतु जो है ना सभी क्षारक क्षार नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपका रहता है यहाँ से, क्या सभी क्षारक जो है वो क्या क्षार होते हैं, तो क्या बोलेंगे नहीं होते हैं, सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं होते हैं, बट जो है ना सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक है। अब देखिए क्षारक के प्रकार, अब क्या तो क्षारक के प्रकार हम सब देखते हैं। तो ये क्षारक के प्रकार है, तो इसको हम सब क्या करेंगे तो क्षारक के प्रकार हम सब क्या बोलते हैं, आयन के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार क्षारक को भी कितने भागों में बांटा गया है तो दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रबल क्षारक और दूसरा क्या जी दुर्बल क्षारक। पहला क्या तो प्रबल क्षारक और दूसरा क्या तो दुर्बल क्षारक। अब देखिए प्रबल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से जो है ना घुलकर वियोजित होकर, वियोजित होना मतलब घुल जाना, होकर क्या करते हैं तो हाइड्रोजन आयन वो भी कैसा तो OH माइनस, कैसा तो OH माइनस ऋणात्मक वाला OH माइनस आयन देता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं तो प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अगला है आपका आगे जो है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो जल में जो है ना पूर्णतः वियोजित हो जाता है और आयन वो जो है ना आयन नहीं बनाता है। जैसे वहां पर क्या बोले जी OH माइनस आयन बनाता है, परंतु ये जो है ना कोई आयन ही नहीं बनाता है, ये क्या करता है तो कोई आयन बनाता ही नहीं है, उसी को हम सब क्या बोलेंगे तो दुर्बल क्षारक कहेंगे। ठीक है। कंप्लीट हुआ। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कलम कापी लेके बैठिए और नोट करते जाइए, अन्यथा आप सब जो है इसको वीडियो को रोक के भी आप सब लिख सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं एक बार पहले देख लीजिए, फिर दोबारा देख के जो है ना इसको कंप्लीट करके नोट्स बनाते जाइएगा, आपका बेस्ट नोट्स बनेगा यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है हम सब जानते हैं अम्ल का गुण क्या होता है। देखिए कुछ भौतिक गुण होता है तो कुछ जो है ना रासायनिक गुण होता है, कुछ भौतिक गुण कुछ क्या तो रासायनिक गुण। तो इसमें दोनों हम मिक्सिंग करके लिखे हैं, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों को लिख दिए हैं। देखिए अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, जो कि पहले बताए थे। किसका गुण बता रहे हैं तो हम अम्ल का गुण बता रहे हैं। चलो कलर हम चेंज कर लेते हैं, अम्ल का गुण। तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है तथा ये जल में क्या होते हैं विलय होते हैं। विलय मतलब क्या होता है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाना तो घुल जाना। ओके कंप्लीट है। अब देखिए ये क्या करता है, अम्ल जो है लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर बोलो या पत्र बोलो, ठीक है, लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है तो लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है, कौन तो अम्ल। ध्यान में रखना, नीले को लाल कर देता है अम्ल और लाल को जो है ना नीला करता है क्षारक। ठीक है, जस्ट इसका विपरीत होता है। अभी आपको पीएच पेपर भी बताएंगे, वो भी कंप्लीट होगा। देखिए क्या है, अम्ल की प्रकृति क्षारकीय होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है तो अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। मतलब किसी भी चीज को जो है ना वो क्या कर देती है तो उसमें जंग लगा देती है, वो संक्षारक होती है, क्षारकीय नहीं। वो क्या बोलते हैं जो उसकी प्रकृति क्षारकीय नहीं अम्लीय होती है। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था। इसके क्या होता है तो आपका संक्षारक होता है। अम्ल क्या होता है प्राकृतिक रूप से ये क्या होता है संक्षारक होता है। इनकी क्रिया जो है ना, क्रिया से कपड़ा, अब देखिए इनकी जो है ना उपयोग करने से क्या क्या हम सब कर सकते हैं, कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को हम सब क्या कर सकते हैं नष्ट कर सकते हैं। और बहुत सारा चीज है, जैसे देखो कपड़ा है, आपका लकड़ी है, इस सब पर जो है ना अगर अम्ल हम डाल देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा तो नष्ट। जैसे आपका HCl है, क्या है तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, ये भी क्या है, एक अम्ल है। इसको अगर हम सब क्या करेंगे, किसी कपड़े पर डालेंगे या तो फिर कागज पर या त्वचा पर, किसी पर भी डालेंगे तो उसको क्या कर देगा, तो नष्ट कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये किसका गुण है, तो ये संक्षारण का जो गुण पाया जाता है किसमें, तो अम्ल में। ठीक है, ये आपका तीसरा गुण हो गया। देखिए चौथा गुण क्या है, तो अम्ल का जलीय विलयन में कैसा आयन, तो H+ आयन, कैसा आयन, तो H+ आयन, और जो है ना ये सांद्रता में OH- की अपेक्षा अधिक होता है, और जो है ना इसका सांद्रता जो होता है किसका, तो अम्ल का OH- की अपेक्षा ये क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे और लिखे हैं 10-10 गुण लिख के रखे हुए हैं। आपको एग्जाम में 5 ही गुण लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 5 ही लिखना है। देखिए आपको जो है इसका pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। इसका जलीय, ये जो है ना क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। ये जो है ना क्षारक से अभिक्रिया करके ये संबंधित लवण बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है, यह जो है ना मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। फिर क्या है, तो यह जो है ना धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो देखिए आप सबको जब एग्जाम में लिखना होगा तो आप सब कैसे लिखिएगा। सबसे पहला बात, इसमें 10 में से इतना नहीं, एकदम आसान आसान सा एकदम चुन चुन के लिखिएगा। जैसे देखिए पहले आप क्या कर दीजिएगा, तो एक वर्ड ये डिनोट कर लीजिएगा, क्या जी, अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, एगो हो गया। दूसरा, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है, दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा आप क्या लिख लीजिए, एकदम आसान आसान लिखिए कि एकदम तुरंत याद हो जाए, एकदम हलवे की तरह। देखिए तीसरा क्या है, तो आपका ये इसका pH मान जो है ना 7 से क्या होता है, तो कम होता है। यह जो है ना जल में घुलनशील होता है, हो गया। ये जो है ना क्षारक से अभिक्रिया करके क्या करता है, उससे संबंधित लवण बनाता है। ठीक है, ये जो है ना क्या होता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये सब आसान है, तो 6 से 7 हम आपको बता ही दिए। तो इतना समय आपको लिखना है, आपको 5 नंबर में। सबसे पहले आपको पूछता कैसे है क्वेश्चन, अम्ल क्या है एवं इसके गुणों को लिखें। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं, और इसके गुण बोलेगा तो जल्दी जल्दी हम सब 5 को बता देंगे। क्या जी, ये स्वाद में खट्टा होता है, ये जो है ना नीले पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यह क्षारक से अभिक्रिया करके संबंधित लवण बनाता है, एवं क्या, तो ये जो है ना धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हो गया कंप्लीट 5 नंबर के लिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसका उपयोग, अब क्या देखते हैं हम सब, इसका उपयोग। अम्ल का जो है ना उपयोग हम सब करते हैं किसके, कहां कहां पर है। जैसे देखिए तो बैटरी में, किसमें करते हैं, तो बैटरी जो होता है ना उसमें हम सब यूज करते हैं, प्लास्टिक में यूज करते हैं। ठीक है, क्या है, तो खाद के निर्माण में यूज करते हैं, सोना में, चांदी में, सोना चांदी के शोधन में, मतलब उसको बनाने के, इसको जो शोधन किया जाता है उसमें हम सब अम्ल का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, लोहे की जो है ना चादरों को साफ करने में, जैसे लोहे के चादर में जंग वगैरह सब लग जाता है, उसको भी साफ करने में करते हैं। जैसे देखो क्या है, तो आपका विस्फोटक सामान बनाने में भी इसका उपयोग हम सब करते हैं, किसका, तो अम्ल का। ये तो अम्ल का उपयोग हो गया कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट है। अब आगे आ जाइए, चलिए यहां पर आते हैं। देखिए क्या है, क्षारकों के जो है ना भौतिक गुण। अब क्या देखते हैं, क्षारकों का भौतिक गुण। उधर तो हम सब अम्ल का देख लिए गुण, ठीक है, अब देखते हैं भौतिक गुण। तो क्या जी, क्षारक जो है ना स्वाद में क्या होता है, तो तीखा, अर्थात क्या जी, कड़वा। जब हम सब क्षारक को क्या बोलते हैं, चखेंगे तो वो जो है ना लगेगा एकदम मुंह में एकदम कड़कड़ा के, हम सब जो है ना करवाहट से जो है ना पूरा ये हो जाएंगे, तीखा तीखा मन हो जाएगा, अजीब तरह का वो लगता है। जैसे साबुन का पानी कभी मुंह में लेके आप देखिएगा, साबुन का पानी जब भी आप मुंह में लीजिएगा तो वो जो है ना कुछ अजीब ही तरह का लगता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कड़वा। ठीक है, साबुन का पानी या सरफ का पानी, ठीक है, ये सब मुंह में ले लीजिएगा तो ये सब कड़वा होता है, मतलब क्षारकीय होता है। तो अब देखिए क्षारक जो है क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को या पत्र को, पेपर बोलिए या पत्र बोलिए, उसको क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। ठीक है, अब आगे क्या है जी, यह साबुन की तरह जो है ना चिकने होते हैं। जैसे देखिए साबुन जो होता है, क्षारक जो होता है साबुन की तरह जो है ना चिकना होता है। जैसे साबुन को हम लोग छूते हैं तो क्या हो जाता है, ये एकदम फिसलता है हाथ से, उसी प्रकार ये चिकना है। कंप्लीट है। अब देखिए आगे क्या है जी, यह जो है ना अम्ल से अभिक्रिया कर संबंधित लवण बनाता है। जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उससे संबंधित ये लवण बनाएगा। और क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 5वां है, क्षारक का जलीय विलयन जो है कैसा देता है, कैसा आयन देता है, OH- आयन देता है, मतलब ऋणात्मक आयन देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब जो है ना क्षारक का उपयोग हम सब पढ़ते हैं। क्षारक का तो गुण देख लिए, अब इसका क्या पढ़ते हैं, तो उपयोग, यूज क्या है।
तो साबुन, इसका जो है ना उपयोग हम सब करते हैं साबुन बनाने में, इसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग साबुन बनाने में जो है ना, और फिर क्या तो झाग जो है ना, झाग युक्त पेय पदार्थ, मतलब क्या पेय पदार्थ, पेय मतलब होता है पीने वाला पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हम सब करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आता है एक आपका टॉपिक जो है क्या है तो सूचक। आपका टॉपिक क्या है तो सूचक। ये सूचक क्या होता है, सूचक क्या है, तो देखते हैं। वे पदार्थ होते हैं, सूचक जो है ना वे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो जल बन जाएगा। जैसे दूध में जो है ना जोरन डाल देते हैं तो वहां पर क्या होता है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, दही बनता है। ठीक है, तो उसी को जो है ना क्या कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया का जानकारी जो पूर्ण रूप से दे दे वही क्या कहलाता है तो सूचक कहलाता है। अब देखिए दूसरा जो है सूचक का डिफिनेशन हम दूसरा भी लिखे हैं, क्या जी, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में उनकी जानकारी देता है, पूर्ण होने में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की जो जानकारी देता है, ये जो है ना विलयन में हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन तो हाइड्रोजन आयन, और सांद्रण तथा हाइड्रोजन आयन को OH- आयन में बदल देता है। H+ आयन और क्या जी OH- आयन सांद्रता में बदल देता है। अर्थात जो है ना pH मान में परिवर्तन होने की सूचना को, pH मान में जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजिंग आता है, उसी के सूचना को क्या करते हैं तो रंग में परिवर्तित करके दिखाता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं तो सूचक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर H+ आयन जो है ये क्या रहे, OH- आयन से अगर बड़ा रहे तो वो अम्लीय कहलाएगा। अगर तुम्हारा OH- आयन के बराबर रहे, H+ आयन जो है OH- आयन के बराबर रहे तो वो उदासीन कहलाता है। अगर H+ आयन OH- आयन से छोटा रहे तो वो क्या कहलाता है तो क्षारकीय कहलाता है। कंप्लीट है। अब देखिए आगे जो है ना कुछ सूचक लिखे हुए हैं कि कौन अम्लीय होता है, कौन क्षारकीय होता है, कौन अम्लीय होता है और कौन क्षारकीय होता है। तो देखिए पहला है, कुछ जो है ना सूचक एवं क्या बोल रहा है, उनके अम्लीय और क्या तो क्षारकीय माध्यम से जो है ना रंग में परिवर्तन करता है। देखिए सूचक जो होता है प्राकृतिक, बहुत सारे सूचक होते हैं। जैसे देखिए पहला सूचक हम लिखे हैं लिटमस पत्र, दूसरा लिखे हैं हल्दी, जो घर में होता है हल्दी वो हो गया, फिनेप्थोलिन, मेथाइल ऑरेंज, और क्या है जी बहुत सारा है जो क्या करता है तो अलग अलग रंगों में परिवर्तित करता है। तो अब देखिए यहाँ पर लिटमस पत्र अम्लीय माध्यम में, मतलब क्या, जो भी अम्ल वाला रहेगा, अम्ल को जो है ना वो क्या कर देगा तो अम्ल में जैसे ही डुबाएंगे तो वो लाल कर देगा लिटमस पत्र। मतलब क्या, किसको तो नीले वाले लिटमस पत्र को वो क्या कर देता है तो लाल कर देता है, कौन अम्लीय। और फिर क्या है तो क्षारकीय क्या करता है तो लाल वाले को नीला कर देता है, किसको तो लाल वाले लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए हल्दी जब हम सब अम्लीय पदार्थ में डालेंगे, अम्लीय पदार्थ में जब हल्दी को डालेंगे तो ये कैसा रंग में परिवर्तित हो जाएगा तो ये पीला हो जाएगा। और अगर यही हल्दी को क्षारकीय पदार्थ में डालेंगे, जैसे चूना में अगर डालेंगे तो वो कैसा रंग में परिवर्तित कर देगा तो लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे अब देखते हैं फिनेप्थोलिन, ये एक मिथाइल, ये तो आपका क्या है तो एक सूचक है जो अम्लीय और क्षारकीय को बताता है। इसको जब अम्ल में डालेंगे ना तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं देगा, मतलब रंगहीन रहेगा, जैसा का तैसा रहेगा, कुछ बताएगा ही नहीं। अब जो है ना फिनेप्थोलिन जो है ये किसमें तो अगर क्षारकीय में डालेंगे ये कैसा रंग परिवर्तित कर देगा तो गुलाबी रंग में बदल देगा। ठीक है, अब देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है ये अम्लीय माध्यम में अगर डालते हैं तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और क्या जी अगर क्षारकीय में डालते हैं तो वो नारंगी या तो फिर कैसा कर देगा तो पीला कर देगा। हाइड्रेंजिया जो होता है ना एक, ये भी क्या करता है तो सभी को ये अम्ल और क्षारक को बताता है, ये भी एक सूचक है। तो ये जो है ना ये कैसा रंग अम्लीय माध्यम में जाएगा तो ये रंग में कैसा परिवर्तित हो जाएगा तो ये क्या कर देगा तो नीला कर देगा, और आपका क्या जी क्षारकीय में गुलाबी कर देगा। ठीक है, यहां तक आप सबका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप सबका जो है ये वीडियो कैसा लगा आप सब जो है ना कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप सब हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपका जो है ना रोज का रोज ये क्लास आएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्लास था, नेक्स्ट दिन हम सब दूसरा क्लास देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।